अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सेशन में हम सूरतुल फातिहा की फ़जीलत के बारे में जानेंगे, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। फातिहा का मीनिंग है ओपनिंग। तो ये कुरान की पहली सूरत है और कुरान इसी सूरत से शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी फ़जीलत वाली सूरत है। जैसा अल्लाह पाक के बेशुमार नाम हैं, अल्लाह पाक के 99 नेम्स हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बेशुमार नाम हैं, तो इसी तरह सूरह फातिहा के भी बेशुमार नाम हैं। जैसे कि उम्मुल किताब है, उम्मुल कुरान है, सूरह शिफा है। सूरह शिफा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है। सबा मसानी है, तो सलात है, तो इसके भी बेशुमार नाम हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में जानेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने से एक बार सहाबी सफ़र पर जा रहे थे, तो सहाबी सफ़र पर जा रहे थे, तो उस वक्त जो है वो जहाँ पर रुके हुए थे उस जगह के लोग जो है उनको मेहमान नवाजी करना फ़र्ज़ था, लेकिन ये बख़ील लोग उनको कुछ खाना पानी नहीं दे रहे थे। उनका खाना पानी ख़त्म हो चुका था। तो अल्लाह पाक की ऐसी ग़ैबी मदद आई कि उस जगह के सरदार जो गैर मुस्लिम था उसको जो है सांप ने काट दिया। अब जब इसको सांप ने काट दिया तो ये दौड़े हुए आए और ये सहाबियों की ग्रुप से कहने लगे कि हमारे सरदार को ऐसा सांप काट दिया है, अगर कोई है फूंक मारने वाला। तो जब ये सुने तो एक सहाबी उठे और चल पड़े और जाके उस सरदार को कंटिन्यूसली 3 डेज़ सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के दम किए। जब सूरह फातिहा पढ़ के दम किए तो वो शिफायाब हो गया, यानी उस सांप का जहर निकल गया और वो शिफायाब हो गया, जिसके सिले में उसने बकरियों का रेवड़ इनको दिया। तो फिर दूसरी हदीस से पता चलता है कि और एक बार एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक काफ़िला मिला और एक नौजवान को पकड़े हुए, जंजीरों में पकड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा, उस काफ़िले वालों ने कहा कि ये पागल है, इसलिए हम इसको जकड़े हुए हैं। जब उनको मालूम हुआ कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सहाबी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी तालीमात से आप इसको कुछ इलाज करें। तो उस सहाबी ने सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के उस पागल आदमी पर दम किए, तो वो पागल आदमी नॉर्मल हो गया। तो इससे पता ये दो वाक़यात से पता चलता है कि सूरह फातिहा कितनी शिफायाब है। तो अगर जादू का असर है, जिन का असर है, जिस्मानी तकलीफ़ है, या जहनी मरीज़ है, या डिप्रेशन है, या घर में कोई भी प्रॉब्लम है, या औलाद के वास्ते परेशान हैं, या कोई भी परेशानी के वास्ते लोग परेशान हैं, तो प्लीज़ सूरह फातिहा पढ़ते रहें और सूरह फातिहा पढ़ के दम करते रहें। पानी पर दम करते रहें, ख़ुद पर दम करते रहें, घर में सूरह फातिहा पढ़कर दम करते रहें। अल्लाह पाक ज़रूर हर एक की परेशानी को खुशी में तब्दील कर देगा इस सूरह की बरकत से। तो सूरह फातिहा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और ये सूरह फातिहा जो है सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, यानी कुरान मजीद में
سورہ فاتحہ صرف قرآن مجید میں ہے، یہ تو نہ دوسرے جو کتاب آئے تھے دوسرے نبیوں پر اس میں نہیں اتری، یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تحفہ ہے۔ تو جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے جو قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اور یہ صورت ایسی صورت ہے جو دنیا میں بار بار پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جب نمازی فرض نماز کے علاوہ سنت نفل وغیرہ پڑھتا ہے تو ایٹ لیسٹ دن میں 30 to 40 ٹائمز ایک نمازی یہ صورت پڑھتا ہے، اور اس میں شفا ہی شفا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔